तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये है हमारी पाठशाला और इसमें एक चैप्टर है वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड जो चैप्टर है आजकल इंडिया में बहुत ही छाया हुआ है। कौन है हिंदुस्तान में, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, कौन है जो वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं जानता होगा। मतलब उसके बारे में डिटेल नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। चाहे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टीवी न्यूज़ में हर जगह घमासान मचा हुआ है वक्फ बोर्ड पे। वही वक्फ बोर्ड जिसे मुसलमान अपनी जागीर समझते हैं। यानी मुसलमानों का कहना है कि वक्फ बोर्ड तो केवल मुसलमानों के लिए है, उनके हितों का रक्षा करता है। वक्फ बोर्ड में जो भी संपत्ति है ये सिर्फ उनकी है। दोस्तों, ये ज़माना बदल चुका है। ये कांग्रेस का ज़माना नहीं, अब योगी और मोदी यानी बीजेपी का ज़माना आ गया है। कहने का कुल मतलब है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड बिल जो मतलब लोकसभा में 3 अप्रैल को, राज्यसभा में 4 अप्रैल को पूरा बहुमत से पास कर लिया गया, जिसमें लगभग दोस्तों 14 घंटे तक बहस चली और रात को 2 बज चुके थे एक कानून को संशोधन करने में। नया कानून तो नहीं बना है, लेकिन दोस्तों कानून में संशोधन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। लेकिन दोस्तों वहीं पे कुछ पार्टियां जो मुसलमान के वोट बैंक के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा भ्रम फैला रही हैं, जैसे मैं डायरेक्ट उसका नाम लेता हूं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, और उसके बाद यहाँ पे राहुल गांधी जी हैं, और उसके बाद दोस्तों ओवैसी जो मुसलमानों का हितैषी अपने आप को बताते हैं। सभी लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, इंडिया को जलाने की बात कर रहे हैं और इंडिया को शाही बाग बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप तनी से फ्लैशबैक में अब थोड़ा सा जाएंगे तो दोस्तों देखेंगे कि कुछ समय पहले यानी 2019 की बातें हैं, जब दोस्तों इंडिया में एक कानून संसद ने पास कर दिया था, जैसे एनआरसी सीएए को लेकर। तो दिल्ली में बहुत ही मास लेवल पे उसका प्रोटेस्ट हुआ था, यानी दिल्ली को शाहीन बाग बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में कुछ लोग जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं इंडिया को, मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब भी आप न्यूज़ देखेंगे इसमें जितने भी मुल्ला मौलाना या फिर बीजेपी विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग एक हो गए हैं और पूरे देश में दंगा मचा रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल में जब भी देखिए, जब भी संसद में कोई भी कानून पास होता है तो सबके सहमति से ही होता है। और संसद में किसी भी कानून को पास करने के लिए उसमें 8-10 घंटे चर्चा होती है। और दोस्तों जब बीजेपी सरकार इस बोर्ड को पास करवा ले गई और विपक्ष वहाँ पे देखता ही रह गया। और दोस्तों जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई मेरी निंदा कर रहा है, तो निंदा करने के लिए कोई टॉपिक भी चाहिए, लेकिन मेरा काम अच्छा होगा तो मेरा कोई निंदा नहीं कर पाएगा, बस इधर उधर की बातें करेगा। तो यही काम की है जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, जैसे राहुल गांधी की हो गई, कांग्रेस, सपा हो गई, और ओवैसी की AIIM करके जो पार्टी उनकी है। और दोस्तों जितने भी वक्फ बोर्ड में संपत्ति जिन लोगों की है उनके सीने पे सांप बिल्कुल लौट रहा है। आप देख सकते हैं न्यूज़ में हर जगह मुस्लिमों का दंगा भड़क चुका है, यानी लोग दंगे पे दंगे किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वही यूपी में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी ने बोला है कि अगर जो यूपी में दंगा करेगा तो उसके संपत्ति पे डायरेक्ट बुलडोजर चल जाएगा। अब दोस्तों मैं वक्फ बोर्ड में इतना घमासान क्यों मचा है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि 99% जो मुस्लिम है वो वक्फ बोर्ड के बारे में जानते ही नहीं है। उनको प्रोटेस्ट क्यों करना है उनके बारे में वो जानते ही नहीं है। क्या संशोधन हुआ है उनके बारे में भी नहीं जानते हैं। फिर भी अपने कौम या इस्लाम के नाम पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो बीजेपी पार्टी है वो लोगों को आश्वासन दी है कि अगर जो आप मतलब वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल हुआ है, सीधे मतलब जैसे लोग मुसलमान लोग होते थे वक्फ बोर्ड पे क्लेम कर देते थे कि ये जो गैर मुसलमान की संपत्ति है ये वक्फ बोर्ड में चली जाएगी। लेकिन दोस्तों अब उस पर कंट्रोल हो गया है जिला अध्यक्ष यानी DM का कंट्रोल होगा। कोई भी वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को क्लेम करेगा तो वो पहले वो जो सामने वाला बंदा है पीड़ित है वो DM के पास जा सकता है और वहाँ अर्जी लगा सकता है। तो DM एक जाँच भेजेंगे वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति क्लेम किया, अगर जो उसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पाई गई तभी इनको दिया जाएगा, अन्यथा इसे खारिज कर दिया जाएगा। इसी के कारण जो ओवैसी है जिनके पास वक्फ बोर्ड के नाम की लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति है इंडिया में, ऐसे बहुत सारे मौलवी मुल्ला मौलाना बहुत लोगों के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है।
तो लोगों के सीने पे सांप तो लौटना बनता ही है, क्योंकि अब उनकी ज़मीनें बिल्कुल छीनी जाएगी। छीनने का कहने का मतलब है दोस्तों, जो इलीगल कब्जा करके बैठे थे वक्फ बोर्ड के नाम पे, अब ये धोखाधड़ी लोगों के साथ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, वो केवल गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं का ही नहीं, मुसलमान की ज़मीन को खुद ही हड़प के बैठा है। जो गरीब मुसलमान है उनकी ज़मीन खुद ही वक्फ बोर्ड हड़प करके बैठा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कानून को पूरी तरह से पास कर दिया गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अमित शाह या फिर अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू जो बोला है संसद में, उन्होंने बोला है कि कब्रिस्तान को छोड़ के, मस्जिद को छोड़ के, मदरसे को छोड़ के, किसी और संपत्ति के ऊपर जितने भी अतिक्रमण उसे केवल हटाया जाएगा, लेकिन ये तीनों चीज़ को छुआ तक नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों इंडिया में जो भी विपक्षी पार्टी है वो वोट बैंक के चक्कर में दंगा फसाद करवाए रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले वक्फ बोर्ड के बारे में अच्छे से ज्ञान ले लें कि उसमें कौन शामिल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है और किस लिए संशोधन किया गया था। मैं बता दूं कि लगभग 10,000 लोग केस किए थे वक्फ बोर्ड के ऊपर कि मेरी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। उसमें से 7,000 हिंदू थे तो 3,000 मुसलमान थे, इसलिए सरकार ने इसको पूरी तरह संशोधन करके डीएम के अधीन कर दिया गया है, यानी राज्य सरकारों के अधीन कर दिया गया वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड एक तरफ से भू माफिया ही है जो लोगों के लैंड के ऊपर कब्जा करती है। पूरी इंडिया में चौथी सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। जैसे कुछ रेलवे के पास है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड का ही नंबर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। इसीलिए जो भी संपत्ति लेके बैठे हैं भाई, उनका तो पत्ता गोल होने वाला है। और वही लोग हैं जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। फिर भी कुछ लोग मुसलमान जश्न भी मना रहे हैं और कुछ मातम भी मना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे होता है क्या, अगर जो भी होगा तो अपडेट इसमें बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।